नमस्कार। इवन न्यूज़ टीवी में आपका स्वागत है और आज हम आए हुए हैं रामगढ़ रोड। हमारे बीच जो शहर की शख्सियत है वो यहाँ के प्रमुख समाज सेवी और बादशाह नमकीन के निर्माता श्री बुद्धाराम चौधरी जी मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है इवन न्यूज़ टीवी से जुड़ने में। सर, मैं एक बात जानना चाहूँगा कि हाल ही में आपने देखा होगा जी। कि जो जंतर मंतर पे घटनाक्रम हुआ था उसको लेके काफ़ी बवाल भी हुआ था, जी। छात्रों के द्वारा भी हुआ था। तो अब जबकि उसकी रिपोर्ट आ गई है, तो उसमें राज्यपाल ने रिपोर्ट तलब भी कर ली है। सर, आपकी क्या राय है? क्या क्या लग रहा है आपको, क्या हुआ है? इसमें जहाँ तक है मुझे ऐसा लगता है कि जो भी जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन के नाम पे उपद्रव किया था छात्रों ने, छात्र क्या थे इसमें विपक्षी पार्टियां थी, सब इसमें सम्मिलित थी और हमारे इस समय जो गवर्नमेंट है, वर्तमान की गवर्नमेंट को बदनाम करने के उद्देश्य से जो है ये धरना प्रदर्शन में बहाना था। और केवल एक ही उद्देश्य था सबका कि इस गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए, बीजेपी गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए एक बहुत बड़ी विदेशी साजिश रची गई थी। इसमें कहीं ना कहीं इसमें विदेश कहीं ना कहीं बिल्कुल इसमें फंडिंग, विदेशी फंडिंग हुई है, विदेशी कहीं ना कहीं रणनीति तैयार हुई है। और इस गवर्नमेंट को 2027 में जैसे उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होने वाले हैं, ये आगे जैसे हमारे वर्तमान में गवर्नमेंट अच्छा कार्य कर रही है और हमारे योगी जी और मोदी जी को बदनाम करने के उद्देश्य से एक बहुत बड़ी साजिश रची गई थी, जो कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। और वही हकीकत सामने हमारे राष्ट्रपति महोदय ने जो इसमें जांच करवाई है, उसकी रिपोर्ट भी आ चुकी है। उसमें साफ स्पष्ट क्लियर हो चुका है कि ये विपक्ष की एक तरह की चाल थी और विपक्ष कहीं ना कहीं विदेशी हाथों में खेल रहा है। सर, जबकि इन लोगों की ये मांग रही है कि सीजीपी की जो कार्यकर्ताओं की या उनके घटक दलों की या छात्रों की मांग थी कि जो पेपर लीक से उनके देश का भविष्य कहीं ना कहीं दांव पे लग गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं कोई पेपर लीक हुआ था उसके लिए गवर्नमेंट ने पुनः पेपर करवा लिया है, उसकी जांच करवा ली थी और जो भी उसमें दोषी थे उनको गवर्नमेंट पहले से दंडित कर चुकी थी। परंतु हमेशा एक राजनीतिक पार्टियों को बहाना चाहिए, कोई ना कोई मुद्दा चाहिए था, बहाना चाहिए था। इसमें कुछ गुमराह छात्रों को गुमराह किया गया था, छात्रों को आगे किया गया था और उसके बाद एक बहुत बड़ी साजिश के तहत ये धरना प्रदर्शन करना, बदतमीजियां, गालियां देना, ये सब कहीं भी हमारे कल्चर में या उसमें नहीं है। परंतु उसके बावजूद भी जो धरना प्रदर्शन करके जो इन लोगों ने उत्पाद मचाया था, वो हमेशा मैं इसकी निंदा करता हूं और बहिष्कार करता हूं। ऐसे जो भी जो है दोषी है उन्हें सजा मिलनी चाहिए। जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत महान है, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, छात्रों को हम माफ करते हैं, ये उनकी मानता है और उनका बड़कपन है और मैं उनकी सराहना करता हूं कि उन्होंने अपने बच्चों की तरह समझकर जो भी इन्होंने जो उनकी माता जी को गालियां दी हैं या प्रधानमंत्री जी को या हमारे संविधान के प्रति जो उपद्रव मचाया था, उनको उन्होंने माफ किया। ये उनका बड़कपन है, ये उनकी मानता है और मैं आगे हमेशा यही चाहूंगा कि ऐसे जो है किसी भी उपद्रवियों को जो है सजा मिलनी चाहिए। सर, आगामी 27 में 4 राज्यों चुनाव है, कहीं ना कहीं इसको इस मुद्दे को बुलाना चाहेंगे ये लोग? ये मुद्दा जहां तक है भुनाएंगे क्या, ये यहीं फ्लॉप हो गए। हाँ, ये इन्होंने साजिश पूरी रची थी कि इस गवर्नमेंट को बदनाम करने के उद्देश्य से। और जहां तक है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत बहुमत से हमारी योगी जी की गवर्नमेंट फिर दोबारा बनने जा रही है 2027 में, तो उसको कहीं ना कहीं एक मतलब जनता के बीच भ्रम फैलाने के उद्देश्य से ये ऐसी साजिश रची गई थी। ये विपक्ष कुछ भी अपना प्रयास कर लें, कुछ भी करें, 2027 में पुनः योगी जी हमारे चीफ मिनिस्टर होंगे उत्तर प्रदेश के और पहले से भी ज्यादा सीटें लेकर बीजेपी उत्तर प्रदेश के अंदर वापस आ रही है। इन्हें कोई रोकने वाला नहीं है और विपक्ष चाहे कितना भी हल्ला मचवा ले, चाहे कुछ भी कर ले, कोई भी साजिशें कर ले, वो सब विफल होंगे। और ऐसे जो है हमेशा दोषियों को जो है गवर्नमेंट को सजा देनी चाहिए ताकि आगे इनको मनोबल ना बढ़े। लगता है कि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है? बिल्कुल राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था और इसमें सभी पार्टियों का हाथ था। इस जंतर मंतर में जो भी प्रदर्शन हुआ है इसमें सारी जितनी पार्टियां थे उन सबका हाथ था। इस बवाल मचाने में कोई भी पार्टी पीछे छुटी हुई नहीं थी, सबके कहीं ना कहीं हाथ थे। और उन्होंने जो अंदरूनी जो चंदा इकट्ठा किया है, फंडिंग इकट्ठा की है और लोगों को भाड़े और किराए पे छात्रों के नाम पर, छात्र तो न के बराबर थे, वो जो गुमराह छात्र थे कहीं ना कहीं मतलब आपने हमेशा देखा होगा कि कोई भी 100% संतुष्ट कभी नहीं होता है। एक बाप की 4 औलादें होती, वो भी संतुष्ट नहीं हो पाती, अपने पिताजी से संतुष्ट नहीं हो पाती है। तो ये बहुत बड़ा देश है
और देश में हमारे प्रधानमंत्री जी से जरूरी नहीं है कि इस गवर्नमेंट से 1-2%, 10% लोग संतुष्ट नहीं है, 90% लोग संतुष्ट है। 10% जो संतुष्ट नहीं होते हैं तो ऐसे उत्पाद मचाना उनका उद्देश्य होता है, और 10% लोगों के साथ जो है और मतलब जो पार्टियां जो होती है वो इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, उनके गुंडे तत्व तो जो इन्वॉल्वमेंट हो जाते हैं और ऐसे उत्पाद मचाते हैं ऐसे लोग। तो इसलिए उत्पादियों को हमेशा पनिशमेंट मिलना चाहिए। छात्रों को तो माफ कर दिया, कोई बात नहीं, पर उत्पाद मचाने वाले जो भी अपराधी करेंगे तो उन्हें कोर्ट ने भी कहा है कि जी जो अपराधी होंगे या उनको नहीं बख्शा जाएगा। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ पूरा स्टूडेंट को तो हमेशा माफ करिए, प्रधानमंत्री जी ने माफ किया, बहुत अच्छी बात है, परंतु जो अपराधी है और ऐसे अपराधों को करने जा रहे हैं और देश के साथ, संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इन्हें पनिशमेंट मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो या किसी समाज का हो, उसे पनिशमेंट देना चाहिए। ये थे हमारे बीच आज बुधाराम चौधरी जी, जिन्होंने कि अपने विचार व्यक्त किए, और आगे भी आपसे हम इन्हीं सब ज्वलंत मुद्दों पे चर्चा को आगे बढ़ाते रहेंगे। कैमरामैन दीपक दुबे के साथ मैं ईशान शर्मा, A1 न्यूज़ टीवी, अलीगढ़।